Assalamu alaikum students. Today I am going to explain exercise 3.2 and question number 1 its 8th part. ये इंटीग्रेशन का आपके पास सेकंड लेक्चर दे रहा हूँ मैं. जैसे बेटा आपको मैंने पहले बताया था कि इन द इंटीग्रेशन देयर इज नो कोशेंट रूल. इसमें कोशेंट रूल नहीं होता जैसे डेरिवेटिव में होता है, ठीक है, और प्रोडक्ट रूल भी नहीं होता जैसा कि डेरिवेटिव में होता है. सो व्हाट वी हैव टू डू दैट वन. अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, सो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन टू यूज द पावर रूल. एंड देयर इज वन मोर चेंज इन दिस क्वेश्चन इज दैट before that we solve the question, the variable is x, but now here variable is involving y. So we have tried to simplify first. करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. First we have to multiply, mean open this bracket and then divide by y. Integration sign. If there is a root, so what is the value of the root? रूट को जब रिमूव करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1/2. 1/2 और इसकी पावर क्या है 1. दोनों को जब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों की पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो 1/2 प्लस 1 इट्स पावर विल बिकम 3/2 और प्लस 5 रूट, तो इसके साथ इसकी पावर 1/2 लिखो. ओके, इन दोनों के डिनोमिनेटर में एलसीएम y सेम टू सेम. After that, now we have to simplify this denominator division. How to simplify? We have to make the two fractions. One is y raised power 3/2 over y plus y raised power 1/2 over y. You can use the bracket. So divide for the both of them. This y is in denominator. When we are simplifying, this y going upside. जब ये y ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या है, जिसकी पावर कुछ नहीं लिखी, इसकी पावर होती है 1. सो इट्स पावर साइन विल बी चेंज. पावर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. और आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, y रेज पावर 3/2 एंड दिस y रेज पावर -1 प्लस y रेज पावर 1/2 into y raised power -1 and bracket close. Denominator finish. Now, if the variable are the same, the sign of multiplication between them, then we can add their powers. उनकी पावर्स को क्या किया जाता है बेटा, ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो भी प्रोसीजर होता है वो हम चलाते हैं. मोस्टली ऐड कहते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. तो 3/2 -1, तो y की पावर आपके पास क्या रह जाएगी 1/2 एंड प्लस 1/2 -1, तो y की पावर -1/2 आपके पास बाकी रह जाएगा dy. राइट. अब हमने जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो पावर रूल अप्लाई करने से पहले एक चीज का ख्याल करना है कि उसके इनर पार्ट का डेरिवेटिव मस्ट बी द कांस्टेंट. इनर पार्ट y है तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा 1. इट मीन्स दैट this question now possible to solve with the help of power formula. यहाँ पे पावर फार्मूला हम वैसे नहीं लगा सकते थे क्योंकि ये हमारे पास फार्मा, आपके पास प्रोडक्ट है, क्वोशंट है, और हमारे पास कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता, कोई क्वोशंट रूल नहीं होता. तो लिहाजा प्रोडक्ट और क्वोशंट यानी जो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म है, आपने पहली ट्राई ये करनी है कि उसको सम या डिफरेंस की शक्ल में लेके आए. जैसे अब ये सम की फॉर्म में आ चुका है. सम के ऊपर क्या होता है, हम हर पार्ट की अलग अलग इंटीग्रेशन इजीली ले सकते हैं. जब हम पावर रूल के तहत इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, पावर रूल आपके पास क्या कहता है कि अगर आपके पास x की पावर n और आपके पास वेरिएबल dx है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला x की पावर क्या हो जाता है n+1 over n+1 एंड c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. राइट, c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ताकि आपको नजर आ सके c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो जब यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, अब इंटीग्रेशन नहीं लगानी. जब इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन नहीं लगानी साइन. तो y रेज पावर आपके पास 1/2 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, n+1 डिनोमिनेटर में है तो आप क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1, इसके साथ आगे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है. जगह नहीं थी, मैंने नहीं लिखी, तो आपने भूलना नहीं है, ठीक है बेटा. सो 1/2 प्लस 1 एंड प्लस y रेज पावर
minus 1 by 2 plus 1 and here also minus 1 by 2 plus 1. तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सिंप्लीफाई करेंगे 1 by 2 plus 1 3 by 2, 3 by 2 को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा 2/3. सेकेंडरी क्लास ये स्टेप डायरेक्ट आप कर सकते हो, गलत नहीं होगा. y की पावर 1 by 2 plus 1, सो y रेज पावर 3/2, y रेज पावर 3/2 प्लस आपके पास माइनस 1 by 2 प्लस 1, माइनस 1 by 2 प्लस 1, तो क्या आपके पास बच जाएगा 1/2. 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे, वी विल राइट ओनली 2. एंड हेयर आल्सो minus 1 by 2 plus 1, so y raised power 1/2 and plus c constant of integration. आपके पास ये आंसर इनफ है. अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसे लिखेंगे y का रूट, बिकॉज जैसे 1 by 2 हमने यहाँ पे रिमूव रूट को हटा के 1 by 2 लगाया था, तो इधर y रूट लगाएंगे और 3√/2 को क्या लिख सकते हैं हम y into y/रूट. फाइनल आपके पास इससे ज्यादा इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती. एक लाइन में आपके पास लिख देता हूँ और आपको नजर भी आ जाएगी होपफुली. 2/3y into √y, बिकॉज 1 by 2 और 1, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 2 into √y and plus c constant of integration. That is our final answer and hopefully you understand well. समझ आपको आ गई. अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी पॉइंट आपने पूछना है तो जरूर आप पूछें. मैं एक दफा आपको दोबारा स्टेप बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिंप्लीफाई. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो प्रोडक्ट रूल, नो क्वोशिएंट रूल. सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई करने के लिए हमने पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट ओपन एंड मल्टीप्लाई दिस y रूट ऑन द बोथ नंबर्स टर्म्स एंड सिंप्लीफाई दिस. आपके पास दैट इज एलसीएम. सो एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर बन जाएगा सेपरेट. फिर उसके बाद इसको उठा के ऊपर गए, इसकी पावर की साइन चेंज, सिंप्लीफाई, देन अप्लाई द पावर रूल एंड अप्लाई द इंटीग्रेशन, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया एंड क्वेश्चन फिनिश. ओके, नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा बेटा, यहाँ पे एक बात आपको बताता चलो. एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर मैंने 8 किया है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर इसका 7 भी सेम टू सेम ऐसे होगा. क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू ओपन द स्क्वायर इन द न्यूमरेटर फर्स्ट. पहले न्यूमरेटर के स्क्वायर को ओपन करेंगे क्योंकि ऊपर थीटा रूट माइनस 1 होल स्क्वायर दिया गया है, और 10 के अंदर क्या दिया गया 1 माइनस x रूट होल स्क्वायर दिया गया. उधर भी हमने यही काम करना है. पहले ऊपर होल स्क्वायर के ओपन करेंगे, देन डिनोमिनेटर, सब का डिनोमिनेटर बना के एलसीएम, मेक द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल टर्म्स एंड सिंप्लीफाई, देन मेक इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का स्टेप आपने लास्ट में जाके करना है, जब हमारे पास क्वेश्चन टोटली सिर्फ और सिर्फ सम और डिफरेंस की शेप में होगा. देन यू रिमूव द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. उससे पहले जो भी है जस्ट सिंप्लीफिकेशन है. ओके, ये पॉइंट्स आपने जहन में रखने टू सिंप्लीफाई द, टू सॉल्व द इंटीग्रेशन. और इसका 11th पार्ट वो भी आपके पास इंटीग्रेशन है, बट वहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन हम कैसे लेते हैं. ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व इट्स 11th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, 11th पार्ट. But that is the question 11th part of question number 1, and we have to take integration of exponential function. अब आपके पास e की पावर x आ गया है. इस पे इंटीग्रेशन का फार्मूला जो अप्लाई होता है वो भी आपको बताऊंगा. पहली बात वही है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, देयर इज नो क्वोशिएंट रूल. क्वोशिएंट रूल मीन इफ देयर इज अ फ्रैक्शन फॉर्म, तो फ्रैक्शन फॉर्म की इंटीग्रेशन का हमारे पास कोई रूल नहीं है, जैसे कि डेरिवेटिव के अंदर था प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल. ठीक है, सो जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई. इंटीग्रेशन का भी हमें कोई यूज नहीं करना, हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करके उसको सम और डिफरेंस की शेप में लाने के बाद हम इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. सो और सिंप्लीफिकेशन इट्स एलसीएम. अगर ये एलसीएम है देन इट विल मेक द पार्ट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द बोथ टर्म्स, first term, and also make the fraction part of the second term dx. e raised power x, e raised power x cancel. When it will become the denominator to numerator, तो
sign of the power will be changed. E raised power 2x and its power e raised power minus x and plus 1, because any variable power 0 is also equal to 1, or you can write it directly. When the base is same and the sign of multiplication between them, so what we will do the operation? Good. Add their powers. So 2x minus x. What is the remaining? E raised power x. So we will solve it here. E raised power x plus 1. Till here, I did not use any type of integration. Just simplify. इंटीग्रेशन आप उस वक्त यूज करेंगे जब आपके पास क्वेश्चन सम और डिफरेंस की शेप में आ जाए. सम और डिफरेंस की शेप में जब तक क्वेश्चन नहीं आता, उस वक्त तक आप इंटीग्रेशन का कोई भी आपके पास फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. ठीक है बेटा. और वो भी पावर रूल हम कब यूज करेंगे? पावर रूल उस वक्त यूज करते हैं जब इनर पार्ट की डेरिवेटिव आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है, लेकिन दैट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इसके लिए स्पेशल फार्मूला होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल आपने e की पावर x रिमेन जैसे है वैसे के वैसे लिखने पहले, फिर उसके बाद डेरिवेटिव लेना है. आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना, जो इसकी पावर है, उसकी पावर का डेरिवेटिव, उसकी पावर का डेरिवेटिव. लेकिन उसकी पावर का डेरिवेटिव क्या ऐसे लेंगे हम? नहीं, क्योंकि ये काम हम करते हैं किसके अंदर? डेरिवेटिव के फार्मूले के. इंटीग्रेशन में क्या फर्क होता है? ये काम आपने कहां जाके करना है बेटा? उसके डिनोमिनेटर के अंदर. यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप रिमेन सेम लिखेंगे और क्या करेंगे? उसके डिनोमिनेटर में जाके यानी डिवाइड करना है आपने उसकी पावर का डेरिवेटिव. पहले मैंने इसलिए लिखा क्योंकि डेरिवेटिव के अंदर हम इसकी पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इधर हमने क्या करना है? इसकी पावर का डेरिवेटिव डिवाइड करना है. और उसके बाद ये तो हमारे पास आगे से है पहले से ही, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये हमारे पास फार्मूला, इसलिए मैं इस बॉक्स में बंद करता हूं. सो when we will apply the integration, there is no need to write the sign of integration. तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी बेटा? e की पावर x, और जब आप इसके पावर का डेरिवेटिव लेते हैं d ओवर आपके पास dx ऑफ इट्स पावर और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? e की पावर x. क्यों? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस c मैंने लिख दिया. क्या सही है? नहीं. गुड. क्या चीज यहां पे हम भूल रहे हैं? 1. तो 1 की इंटीग्रेशन भी तो हमने लेनी है ना. तो पहले हम 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? x. एब्सोल्युटली राइट. प्लस c. तो आपके पास x प्लस c, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा. क्योंकि जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 से लेकर, हाँ जी, पार्ट 7 से लेकर पार्ट 11 तक उसने फ्रैक्शन फॉर्म यूज की है. फ्रैक्शन फॉर्म. तो फ्रैक्शन फॉर्म को आपने पहले सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करके आप उसको टोटली सम और डिफरेंस की शेप में जब कन्वर्ट कर लेंगे, देन वी विल अप्लाई द रूल ऑफ इंटीग्रेशन. उम्मीद आप सबको समझ आ गई होगी. तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 जिसके टोटल 11 पार्ट है 3 एक्सरसाइज के, वो आपके पास आराम से कंप्लीटली सॉल्व हो जाएंगे. फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें और व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा.